प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। क्या आपको डर सताता है? क्या आप डिप्रेशन में रहते हैं? क्या अकारण आपको एंजाइटी रहती है? आपको मृत्यु का भय लगता है, पता नहीं कब मर जाएंगे? आपके हार्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, ब्रेन की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, उसके बाद भी आपको छाती में भारीपन लगता है हार्ट अटैक ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महर्षि अगस्त्य की बताए हुए 3 ऐसे महत्वपूर्ण वर्मम बिंदु जो आपके एंजाइटी डिप्रेशन को पूरा ख़त्म कर देंगे। साथियों, जो वर्मम है, जो वर्मकलाई है, वो तमिलनाडु की एक मार्शल आर्ट है और वर्मम के जो प्रसारक हैं वो महर्षि अगस्त्य माने गए हैं और फाउंडर अर्थात बताने वाले भगवान शिव माने गए हैं। अर्थात ये भगवान शिव से आई है परंपरा और जिसका प्रचार महर्षि अगस्त्य ने किया है। तो वर्मम कलाई तमिलनाडु की एक मार्शल आर्ट है और चिकित्सा पद्धति भी है। तो वर्मम जो हैं प्राण के ऐसे बिंदु होते हैं, ये संख्या में 108 होते हैं और कहीं कहीं पर 365 माने गए हैं। इनका मुख्य स्रोत अगस्त्य संहिता मानी जाती है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं केरला की, तो केरला में मर्म बिंदु होते हैं। तो मर्म बिंदु 107 माने गए हैं और ये महर्षि परशुराम से आते हैं और मार्शल आर्ट कलरी पयत्तु में ये यूज किए जाते हैं। तो आज मैं आपको 3 ऐसे वर्मम बिंदु बताने जा रहा हूँ जो आपके डिप्रेशन एंजाइटी को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो पहला जो बिंदु है वो हमारे ब्रह्मरंध्र पर, सिर के सबसे ऊंची चोटी वाले भाग पर पाया जाता है, जिसको अधपक्कम वर्मम बोला जाता है। मर्म विद्या में इसी को संघाटक बोलते हैं। दोनों कानों के ऊपर वाला सिरा पर जब आप अंगूठा रखेंगे और उंगलियां जहां पर आकर मिल जाएंगी, यहीं पर ब्रह्मरंध्र का मर्म है, अर्थात सिर के सबसे ऊंचे वाला हिस्सा। 3 उंगलियां आपको अपनी लेनी है और 3 उंगलियों को धीरे धीरे क्लॉकवाइज धीरे धीरे इस पर दबाव, हल्का दबाव डालकर घुमाना है। कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद रहेंगी। पहला वर्मम आपका अधपक्कम वर्मम है। उसके बाद में जो है नेटी चोट्री वर्मम, इसको स्थापनी मर्म बोला जाता है मर्म विद्या में, और वर्मा कलाई में नेटी चोट्री वर्मम और योग की भाषा में आज्ञा चक्र बोला जाता है। बीच वाली उंगली से आंख बंद करके धीरे धीरे इसको 20 टाइम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों काम आपको करना है। घड़ी की सुई की दिशा में भी घुमाना है और घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमाना है। ये आपको करना है। तीसरा जो मर्म है ये मणिबंध वर्म है। साथियों, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि एक्यूप्रेशर में इसी को P6 बोला गया, पैराकार्डियम 6। ये वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है। जहाँ आपकी तीनों उंगलियाँ कलाई से मिलाएंगे, तीनों उंगलियाँ जहाँ पूरी होती हैं, मुट्ठी बंद करने पर लकड़ी जैसा टेंडन, लकड़ी जैसी यहाँ पर दबाने पर एक रचना उभरती है। 3 उंगली पूरी होते ही यहाँ पर अपना अंगूठा लगा लीजिए और इसको इस प्रकार से रोटेट कीजिए। 2 मिनट ऐसे और 2 मिनट ऐसे, दोनों हाथों में आपको करना है साथियों। सुबह, दोपहर, शाम, ये मर्म भी, ये मर्म भी और ये मर्म भी, मणिबंध मर्म भी। आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका तनाव, आपका भय पूरा विदा हो जाएगा और आपको ये एक बैलेंस लाइफ देंगे, क्योंकि ये स्वयं भगवान शिव द्वारा, महर्षि अगस्त्य द्वारा बताई गई विद्या है। तो 3-3 घंटे के अंतर पर आपको ये मर्म बिंदु प्रसारित करने हैं। बस ब्रह्मरंध्र वर्म में या अधपक्कम वर्म में आपको ये ध्यान रखना, ज़्यादा दबाव नहीं डालना, हल्के दबाव के साथ 3 उंगलियों के साथ रोटेट करेंगे और इस प्रकार से 2-2 मिनट भी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।